बात है 80 करोड़। ये तो गलत बात है। 80 करोड़ के बारे में बताइए आप। नरेंद्र मोदी के आने के बाद जीडीपी पता कहाँ चली गई है? पेट्रोल पहले 54 रुपए होता था, आज 94 हो गया। कम हो गया ना। गोल्ड पहले 45 रुपए होता था, आज 35,000 हो गया। कम हो गया जी, कम हो गया। इसी ऐसे लोग कमा भी रहे, खरीद भी रहे। क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है मोदी जी ने देश में कितना अच्छा काम कर रखा है मोदी जी ने। जैसे में मोदी जी ने बहुत सारे काम कर रखे हैं। बेरोजगारों को जिनके पास छत नहीं थी उनको तलवा दिए, घर दिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ऐड करना चाहता हूँ आपके बात में ऐड करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने इससे पहले जो 13-14 प्रधानमंत्री, पहले 14 किलो राशन मिलता था, आज 5 किलो मिल रहा है। सुनिए मेरी बात, 13 प्रधानमंत्री जो थे ना, जो गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बोले गरीब नहीं, गरीबी नहीं खत्म करना है, देश से गरीबों को खत्म करना है। पूरे आज पेट्रोल लोग 94-95 रुपए डलवा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, इसलिए डलवा रहे हैं। जीडीपी अब हुई है, देश में इकोनॉमी की बढ़ रही है, तो इसलिए लोग डलवा रहे हैं। अच्छा, आपको अडानी अंबानी से कोई प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में नई नई चीज लेकर आ रहे, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे, सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे, नई नई कंपनियां लेकर आ रहे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अडानी अंबानी से। तो चाचा जिन्हें रोजी रोटी नहीं मिल रही, जिनकी जेब वगैरह नहीं हो रही, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? नहीं, वोट बिल्कुल चोरी नहीं हो रहा, बिल्कुल चोरी नहीं हो रहा वोट। बस की नहीं है। मतलब दिल्ली बिहार जो भी देखिए, आने वाले 35 साल तक बीजेपी को कोई हराने वाला है पूरे हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। हरा पाएगा किसे? बीजेपी को। कब तक? 35 साल। ये कैसे पता? अभी और 35 साल? अभी और 35 साल। तो भाई 26 में तो दुनिया ही खत्म है। वो तो दुनिया खत्म होने वाली है, कर लिया ऐसा भविष्यवाणी बहुत देखी है, बहुत चेंज हो गई। 27 नरेंद्र मोदी एक ऐसा वाइस शख्स है जो पिछले कई सालों से अपनी सरकार अपने बलबूते पर बना रहा है और पूरे पप्पू चप्पू अप्पू लप्पू मिलकर भी उसको बाल बांका नहीं कर पा रहे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप पहले कितना पैसा कमाते थे? 15 साल पहले। 15 साल पहले जिन लोगों की 10,000 रुपए सैलरी थी, आज उनकी 1 लाख रुपए सैलरी है। और बताइए, खर्चे मैं बता तो रहा हूँ, 54 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, आज 94 रुपए है। गोल्ड 54-45 रुपए होता था, आज 1,35,800 रुपए है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चीनी पहले 22 रुपए आती थी, आज 54 आ रही है। अरे जैसी लोगों का खर्चा ऐसी आमदनी, जितना खर्चा करोगे कमाई तो नहीं होगी। सरसों का तेल मोदी जी क्या करते हैं, जितना खर्चा करोगे तेल 200 रुपए लीटर। पहले कितना था? पहले तकरीबन 60-65 रुपए लीटर था, अब आ रहा है 180 रुपए लीटर। 180 आ रहा भाई। कमाई भी तो हो रही है ना, कमाई भी हो रही है। कमाई हो रही है, जैसा खर्चा कर रहा हूँ ऐसी कमाई हो रही है। मैं आज भी एक बात तो कहता हूँ, आप यूपी में जाकर देखिए, हमारी महिलाएं सेफ है, पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव है। पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव हो गया। सही बात है भाई। AIQ कितना बढ़ गया है, कितना कम हो गया है AIQ? क्या कौन से घर तोड़े जा रहे हैं बताइए? कितने घर तोड़े जा रहे हैं? कौन से घर तोड़ दिए? अभी ओखला में भी तोड़ा गया। कहाँ ओखला में? जब आप एमसीडी की जगह पे जहाँ आप खड़े हो, ये मेन रोड हुआ करता था। मैं आपको बताऊं, ये जितना बाकी नगर का एरिया है, ये सारा एमसीडी के अंदर में आता है। ये सारी नहर भाई की जगह है। मैं तो कहता हूँ साला कल तोड़ो तो आज तोड़ दो। और जिन्होंने ये 4 मंजिल बना दिए, आपको पता है एप्पल एमसीडी कितना कंस्ट्रक्शन अलाउड है? स्ट्रीट पार्किंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। जज्बात में नहीं आ रहा, जज्बात में नहीं आ रहा। ये मेन रोड हुआ करता था, अभी हम यही बैठा हुए हैं। टोल टैक्स लगने लगेगा। यहाँ मेट्रो नहीं थी, मोदी जी मेट्रो लिया है। मोदी जी शीला थी तो थी, आप तो आज मोदी जी का टाइम है तो हर चीज मोदी जी ने करी। बिल्कुल अंधभक्तू में मोदी जी ग्रेट आदमी है। और भैया मोदी जी को हटाने वाला पूरे माई के लाल कोई पैदा नहीं हो रहा। इस विधानसभा में भी इस बार बीजेपी सरकार आने वाली है। जी भैया, जब आप ये बात बोलोगे इस विधानसभा की बात, तो कि इस विधानसभा में बीजेपी की सरकार ना आएगी, ना आने वाली है। जितने भी लोग मतलब एजुकेटेड नहीं है, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, मोदी जी जैसे ज्ञानी लोग नहीं है यहाँ।
जिनके पास अपनी डिग्री नहीं, दिखाने के जामिया लिए में माशाल्लाह भाई साहब ने बोला हाँ जामिया वेल एजुकेटेड आदमी है, एजुकेटेड आदमी नहीं आप मोदी जी बैरिस्टर समझ लीजिए, अभी तो प्रधानमंत्री है। आप 50-60 डिग्री हैं जब भी तो प्रधानमंत्री, आप मुझे बताइए ओखला का कोई नेता सीएम बना हो दिल्ली का या एमपी बना हो, सीएम तो बहुत दूर की बात। भारत में एक ही पद है प्रधानमंत्री। हाँ। अब हर गली कूचे का आदमी प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा मेरे भाई। अरे सर, एक बात बताइए, में लेकर जब भी तो पीएम बना है। वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी उसको बंद क्यों कर दिया जब इतना कुछ हो रहा है, इतना पढ़ाई हो रही है, एजुकेशन। देखिए ये एजुकेशन, ये डेवलपमेंट ही तो है, कुछ क्यों हो रहे हैं? ये डेवलपमेंट ही तो है, क्या ये करेंगे डेवलपमेंट ही उससे? तो है। डॉक्टर क्या करेंगे? यहाँ पर कॉलेजों को बंद किया जाएगा, वहाँ युवा को आगे लेके जाएगा, वहाँ रोजगार कहाँ फैक्ट्रियाँ मिलेगा? बनाई जाएंगी। रोजगार से कोई मतलब नहीं पड़ता। आज पेट्रोल 2000 की हो जाए लेकिन रहेंगे मोदी जी के साथ। कॉलेज को इस वजह से बंद कर दिया गया कि अगर कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे तो इनकी रैलियों में कौन आएगा? इनको तो भैया जो है ना वो दंगाई बनाने हैं ना, तो इस वजह से स्कूल बंद कर रहे हैं। 90,000 से ज्यादा जो है स्कूल बंद कर दिए, राजस्थान में स्कूल बंद कर दिए। कहाँ स्कूल बंद कर दिए? जहाँ स्कूल बंद कर दिए, दिल्ली में 10 से 12 प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए, सर मैं दे रहे प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। एक मिनट, आप लोग ना गलत मुद्दों को छेड़े हुए हो। मुद्दा इस टाइम जो चल रहा है मुझे ना, तो पता ही नहीं मुद्दा क्या, मोदी जी की बात आई मैंने टोक मुद्दा सुन लीजिए। मुद्दा मोदी जी के लिए नहीं, जो सुन सकते। मुंबई में मुद्दा चल रहा है इलेक्शन में, क्या आई लव मोहम्मद वाले को मेयर बनाना चाहेंगे या फिर आई लव महादेव वाले को जिताना चाहेंगे? मुद्दा ये है। ये किसने मुद्दा बनाया है? नीतीश राणे है एक नेता, कौन है नीतीश जी? बीजेपी के नेता, आपकी पार्टी के देखिए नेता मैं तो हैं। एक बात जानता हूँ, एक इंसानियत होनी चाहिए, जैसे मोदी जी के अंदर है, वो धर्म जात नहीं देखते। एक इंसानियत होनी चाहिए, जो कैपेबल हो, जो उस लायक हो, उसको बनाया जाए वहाँ पर। वो तो कोई कह रहे हैं धर्म हिंदू जाति राष्ट्र, नहीं। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने हिंदू का। राष्ट्र तो बन गया। आप जाकिर नगर से बाहर निकल के देखो, ओखला से विधानसभा से, आपको आप सर छुपा के घूमोगे, आप हिंदू राज्य तो है भाई, इसमें डिनाई नहीं करना, ये जो हकीकत है, ये कड़वा सच है। तो फिर आजादी कहाँ गई जब सब आजादी सर पहले कभी हुआ करती थी, 75-100 साल पहले। हाँ, अब आजादी नहीं है। अच्छा, बीजेपी को सच्चा समझते हैं? अब डॉलर चलने वाले हैं हिंदुस्तान में, सुनिए। इंडियन रुपीज बंद होने वाला है। बीजेपी आप सरकार करोड़ों में खेलने वाले हैं। बिहार में बीजेपी सरकार अच्छी है, सही है। बहुत बढ़िया बीजेपी सरकार, जब भी सेकंड टाइम आई है। बीजेपी छोड़िए, नीतीश कुमार अच्छे हैं। नीतीश कुमार बहुत ग्रेट आदमी है, जब भी तो उन्होंने एक लड़की का बुरखा उठा लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। बताइए, तो ये अच्छा है। बहुत गंदा काम है, जब भी बता रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस मुस्लिम लीडर कहाँ है पार्लियामेंट में? 36-37 मुसलमान कहाँ है? 36। मैं बीजेपी का पार्ट लेता हूँ, लेकिन मैं एक ही आदमी को बोलता हूँ, वैसी एक ऐसा आदमी है जिसने हमेशा आवाज उठाता है, लेकिन बाकी कहाँ है मुझे नजर नहीं आते। कोई दूरबीन, चश्मा, कोई टॉर्च लाके मुझे दिखाओ तो सही, कोई बीजेपी को टक्कर देने वाला हो तो। हिंदुस्तान में कोई नहीं। यूपी में आ रहा है एक शेर, कौन? चंद्रशेखर रावल जी, उनकी तो एक ही सीट है अभी। चंद्रशेखर रावल आ रहा है, लेकिन उसको तकरीबन 15 साल तपस्या करनी पड़ेगी। उनको 15 साल तपस्या करनी पड़ेगी। जब तक योगी रहेगा, जब तक यूपी में कोई नहीं आ सकता, और यूपी में बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। आप जाके देखिए, रात में लड़की को आप खुलेआम छोड़ दीजिए और इस ओखला में छोड़ दीजिए, 50 लड़के बाइक के लेके पीछे पड़ जाते हैं। अपनी आंखों से देखा, यूपी में जाके देखिए। नहीं, सही बात कह रहा हूँ मैं, बात नहीं रखता कि सही ओखला बात में कह आकर इस तरह रहा का हूँ। स्टेटमेंट ये मजाक बात बोल रहा हूँ नहीं। मजाक अपने जगह पे है, मजाक मजाक अपने नहीं जगह पे है, है, लेकिन serious इस है, तरह की serious बात। है। अरे आप मेंटलिटी बता रहा हूँ लोगों को। कुलदीप सिंह सेंगर को क्या बोलते हो? आप कुलदीप सिंह सेंगर को क्या बोलते हो? गलत काम करता है जो, अरे ये भाई काम इस कर तरह रहा का है, बात वो मत बोलो गलत कि है। हमारे ओखला को बदनाम कैसे कर सकते हो? ओखला में इस इंसानियत है, इंसानियत में अगर आप मैं सबको नहीं कह रहा, करता हुआ मिल जाए यार, मैं सबको नहीं कह रहा। कोई नहीं बोल सकता ओखला के लड़के ऐसे बदतमीज है। कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली की बात कर रहे हैं। एक मिनट, कुलदीप सिंह सेंगर जैसा आदमी, आप ओखला में दिल्ली जाके की- देखो, आप दिल्ली की ही बात करो तो भाई दिल्ली की बात करो। दिल्ली में क्या हो रहा है? सरकार किसकी है? आप ऐसे नहीं अभी ओखला तो को आम बोल सकते आदमी यार। की थी, अभी 4 दिन जुम्मा ना जुम्मा 4 दिन। अरे भाई पावर आपके पास है मेरे भाई, पावर आपके पास है। रेखा गुप्ता के पास पावर है। और जो आप डंडा और उत्तर प्रदेश की करेगी। बात कर रहे हो, मैं देखो मैं अरे, मजाक बात करते हुए सुनिए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो। दिल्ली में- एक मिनट बोलने दो भाई आप। जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि बलात्कारी को सुप्रीम हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, और उन बलात्कारियों का महिमा उस बलात्कारी का महिमा मंडल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बलात्कारी घूम रहे हैं, आपके मस्जिद में लोग अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते उत्तर प्रदेश में, आप किस संविधान की बात करते हो?
किस लोकतंत्र की बात करते हो? अजान नहीं दिया जा सकता, उस पर पाबंदी लगा देते हो। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रेखा गुप्ता, एक बात ध्यान रखना सारे पार्टी वाले, रेखा गुप्ता सीएम बनने नहीं आई, रेखा गुप्ता चाबी कसने आई है। इसका सबकी किसकी कौन है? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो उल्टा चलेगा, उसको सीधा चलाना है। देखो, मैं अभी आपको बोला था कि भारत की भारतीय जनता पार्टी, भारत जला पार्टी, इसी पार्टी के प्रधानमंत्री बोले थे वहाँ मकान की बात किए थे। और भारत मोदी भक्त हैं सारे, जो कि हमें सारे मोदी भक्त हैं। अरे भाई, ये होंगे मोदी भक्त, सारे मोदी भक्त हैं। हमें आम आदमी पार्टी के भक्त हैं, आम आदमी के चाहने वाले लोग हैं भाई। अब आम आदमी 1200 करोड़ आज मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। आज RTI डाल दो, मतलब दूध का दूध पानी। कहाँ गए दिल्ली के सारे कब्रिस्तान, लाल मस्जिद, निजामुद्दीन, DPS सब बेच दिए। तुम जो है 600 करोड़ 700 किसने करोड़ बेच दिए? यहाँ किसने बेचे? नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल नहीं, जो चंदा करके आता था, जो चंदा लेकर आता था दिल्ली में। सुनो, आज उस पे उत्तराखंड का पैसा कहाँ से आया? रिपोर्ट आई है आपके पास भाई साहब? राजस्थान में कहाँ से पैसा आया इलेक्शन लड़ने का? ये बताइए। मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना। 4 आदमी जाकर देखो, हिंदुस्तान की हमारी एक बहुत अच्छी वो है कि एक मारेगा एक पकड़ेगा, एक मारेगा एक पकड़ेगा। कब्रिस्तान बेच दिए, बिल्डिंग बन गई, जाके देखो निजामुद्दीन के पीछे कब्रिस्तान प्लेन करके। कौन से इंटर किसकी है बताओ? CM क्यों बनाया दिल्ली का? क्यों बनने दिया? दिल्ली में क्यों बनाया? क्यों ऑब्जेक्शन उठाया उसने? बीजेपी से वैसे भी सरकार बात जब अगर सुनो, तरीके से आप करो तो अरे, तरीके से बात करो। नहीं, आप बोलने दो टाइम भाई, पे बोलने दो, सारी नहीं तो आप बोलो, नहीं तो authorities तो बोलो। जो है, चिल्ला के बोलोगे तो मैं सही बात बोल रहा हूँ। अप्रूव करानी होती थी तो ऐसे के पास पहले जाना पड़ता था। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जमीनें बेच दी सर, मुझे ऐसा मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। इलेक्शन में भी आपके चैनल के माध्यम से नंगा कर दूंगा। मेरे पास प्रूफ है बहुत सारे। ओखला के बहुत सारे ऐसे नेता हैं और दिल्ली के बहुत से ऐसे नेता हैं, कसम खुदा पाक की नाचेंगे नंगा नाच के। भाई मुझे माफ कर दो, मेरा नाय भाई मुझे माफ कर दो। ऐसे ऐसे प्रूफ है मुझ पे। सर ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी साइलेंट हूँ। जैसे इन्होंने कहा भी 35 हाँ, नहीं हारने वाली, इंटरव्यू ले लो एक। नहीं हारने वाली, इलेक्शन ऐसे ही लग रहा है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों की मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्रांति, ऐसे क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है जिनके पास ये डेटा है। किसने? चाचा आ जाओ, आ जाओ। चाचा थोड़े से बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे बड़े हैं। गाली नहीं देने। चलिए सभी लोग लास्ट कारण नरेंद्र मोदी है।